कल के क्लास में हम सब पढ़े थे द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया और nth कोटि अभिक्रिया, यही ना। तो उसमें हम क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं 2 मिनट के लिए। तब आज का टॉपिक जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिवेशन एनर्जी, माने सक्रियण ऊर्जा से रिलेटेड एक थ्योरी है आर्हेनियस समीकरण। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या था, द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या था, तृतीय कोटि अभिक्रिया क्या था और nth कोटि निकल के कैसे आया था, उसको हम प्रूफ भी किए थे। और यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम उसको क्लियर करते हैं। देखिएगा, जब हम पढ़े थे द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तब हम मेरा टाइम बराबर जो आया था माने टी बराबर 1/k इंटू 1/a माइनस 1/a नॉट, यही ना आया था। क्या आया था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ना। अच्छा, थर्ड ऑर्डर में क्या आया था, तृतीय कोटि अभिक्रिया में थर्ड ऑर्डर में आया था, याद करना, टी बराबर 1/2k इंटू 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट के स्क्वायर। याद आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है? तो ये दोनों के आधार पर ना हम nth ऑर्डर निकाले थे। nth ऑर्डर रिएक्शन में हमको Tn जो आया था 1/n माइनस 1k इंटू 1/a के पावर n माइनस 1 माइनस 1/a नॉट के पावर n माइनस 1 आया था। क्या याद है? कल का क्लास में ये था। अच्छा, ये भी हम बताए थे कि आखिर में n टर्म को हम तुलना कर दिए, क्या इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसको भी हम बताते हैं। अभी एक बात को पहले क्लियर करो यहाँ पे कि आखिर में ये दोनों को तुलना करके हम n काहे ले आए, n में इस तरह का क्यों आ गया। तो यहाँ पर एक बार और तुलना कराते हैं। देखो तो t बराबर 1/k, अगर द्वितीय पढ़ रहे हैं माने सेकंड पढ़ रहे हैं तो अब इसमें यहां पर खाली k आया, और अगर थर्ड पढ़ रहे हैं तो यहां पर 2k आया, नहीं आया। इसको कहने का मतलब 2 रहेगा तो यहां पर 1, और यहां पर 3 रहेगा तो यहां पर 2, तो यहां पर n है तो 3 में 1 घटाए तब ना तो हुआ, तो उसी तरह से n में 1 घटा दो तो n माइनस 1 के आ गया। ठीक है, यहां पर आना थर्ड ऑर्डर में a स्क्वायर हुआ माने 3 से 1 कम है, तो उसी nth ऑर्डर में n से 1 कम रहेगा, n से 1 कम रहेगा, तो यही हो गया nth ऑर्डर रिएक्शन। चलो ठीक है, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। nth ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान देना, nth ऑर्डर रिएक्शन देखो तो a से कोई प्रोडक्ट p बना था तो r बराबर आया था k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर n, a के पावर क्या था n। क्या r बराबर हम लिख सकते हैं dA अपॉन dt बराबर k इंटू a के पावर n, लिख सकते हैं। a वाला कोफिशिएंट को एक साइड ले आइए, माइनस को उस साइड भेज दीजिए, तो dA बटा a के पावर n बराबर k इंटू dt, माइनस चला गया, इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड। t बराबर 0 पर a बराबर a नॉट और t बराबर t पर a बराबर a, यही ना था। याद करिएगा, इसको एक टर्म हम और लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a नॉट a कहा a के पावर माइनस n dA बराबर माइनस k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से 0 से t तक। क्या आपको दिखा था? नेक्स्ट आइएगा, आपको कल ही मैं फॉर्मूला बताया था कि a के पावर n रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है a के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। क्या आपको दिक्कत है? कहां से कहां तक, a नॉट से लेके a तक, अब माइनस के dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 से t तक। इसमें कोई दिक्कत? आगे आइएगा, जब इसमें हम कर किए थे तो क्या इसमें हम माइनस भाग को बाहर निकाल सकते हैं? माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, माने इसको कहने का मतलब है क्या कि यहां पर देखिएगा क्या कर रहे हैं, जो यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा, माने हम बाहर निकाल रहे हैं n माइनस 1, यहां पर माइनस भी है, समझ में आ रहा ना।
यहां से माइनस कॉमन लिए तो n माइनस वन होगा कि नहीं होगा? अगर माइनस उसमें ठेल दो तो माइनस n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आना, यहां पर बचा तुमको क्या? तो यहां पर बचा है a के पावर माइनस n माइनस वन। क्या ये बचेगा कि नहीं बचेगा? ऊपर वाला की बात कर रहे हैं, नीचे वाला तो कॉमन ले लिए हमने। ऊपर वाले में क्या है? a के पावर माइनस कॉमन लिए n माइनस वन आ गया। ठीक है, अब यहां कहां से कहां तक? तो ए नोट से ए तक, अब माइनस के, एक बार टी एक बार जीरो रखो, के टी आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़े हैं आप फॉर्मूला कि a के पावर माइनस एक रहेगा तो उसको वन बटा ए लिखेंगे, a के पावर माइनस चार रहेगा तो वन बटा ए के पावर चार लिखेंगे। तो a के पावर माइनस एन माइनस वन है तो वन बटा ए के पावर एन माइनस वन लिख देंगे। तो चलो यहां पर करेंगे क्या? यहां पर आ जाएगा, देखो वन बटा ए के पावर एन माइनस वन, ए नोट से लेके ए तक, अब बराबर आ जाएगा के टी। कौन के टी? माइनस के टी। यहां पर जो बचा हुआ उसको लिख दो, वन बटा माइनस एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कुछ हो जाएगा। अब बच गया तुमको क्या? तो बच गया वन बटा एन माइनस वन इंटू एक बार ए रखो तो वन बटा ए के पावर एन माइनस वन, एक बार ए नोट रखो माइनस वन बटा ए नोट के पावर एन माइनस वन, अब बराबर कुछ आ जाएगा के टी। तो बताओ टी बराबर क्या आ जाएगा? टी के ही पट्टी चलाएगा नीचे, तो वन बटा एन माइनस वन इंटू के होगा कि नहीं होगा? इंटू वन बटा ए के पावर एन माइनस वन माइनस वन बटा ए नोट के पावर एन माइनस वन। देखो ये फार्मूला में और ये फार्मूला में कोई अंतर है कि दोनों एक ही है? देख लो तो एक ही है कि दोनों अंतर है? एक ही है। तो इसको कहने का मतलब है कि हम तुलना क्या, इसको प्रूफ करके भी हम ला सकते हैं कि टीएन का वैल्यू क्या होता है। समझे ना? तो ये है nth ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहीं पे एंड हो गया था और आज भी हम उसको रिवीजन कर दिए। तो अब जो हमको थ्योरी पढ़ना है वो थ्योरी है अभिक्रिया के दर पर तापमान का प्रभाव, जिसको कहा जाता है आर्हेनियस समीकरण। कौन समीकरण? आर्हेनियस समीकरण। 2 मिनट के लिए टाइम देते हैं, जो जो नहीं स्क्रीनशॉट लिए थे छापे वो छाप लीजिए। 2 मिनट। चलिए आप देखते हैं अभिक्रिया के दर पर, अभिक्रिया के दर पर तापमान का प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दर पर तापमान का प्रभाव। अब यहां पर सुनिएगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना कि सन 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने, कौन नामक वैज्ञानिक ने? आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने देखो तापमान और अभिक्रिया के दर के बीच में, अभिक्रिया की दर के बीच में एक गणितीय व्यंजक दिया, एक गणितीय व्यंजक दिया। अब वो गणितीय व्यंजक क्या है? तो गणितीय व्यंजक था k बराबर ए के पावर माइनस ई बटा आर टी। यही है गणितीय व्यंजक है जिसे आर्हेनियस समीकरण के नाम से जाना गया। समझे ना? जाना गया। अब वो आर्हेनियस समीकरण यही है, k बराबर ए के पावर माइनस ई बटा आर टी। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप लोग को पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी एक आया था, क्या आया था? a बराबर ए नॉट ई के पावर माइनस ई बटा आर टी। देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो उसी तरह का रिएक्शन ये भी है।
व्यंजक ये भी है। तो इसमें क्या है ना, जहां सब चीज बता दिया था, के जो है रेट कांस्टेंट है, के को चाहिए रेट कांस्टेंट जिसको कहते हैं दर अस्थिरांक। ए जो है ना आर्हेनियस अस्थिरांक है, ए को चाहिए आर्हेनियस अस्थिरांक। ई जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये जो है सक्रियण ऊर्जा जिसको आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, समझे ना। और जो है गैस अस्थिरांक है, गैस अस्थिरांक है जिसका मान 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, पर मोल पर केल्विन होता है, ठीक है। टी जो है टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। कौन सी में होना चाहिए? केल्विन में। तो ये जो समीकरण दिए थे ना, वो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, और इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हुए ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिए। तो कैसे बढ़ाया है आगे देखते हैं। यहां पे जो हमको फॉर्मूला आया के बराबर ए के पावर माइनस ई बटा आर टी, बोथ साइड एलएन लगा दिए, बोथ साइड एलएन, क्या लगाए? एलएन। तो एलएन लगाया तो देखिएगा एल एन के बराबर एल एन ए इंटू ई के पावर माइनस ई बटा आर टी आया, समझे। और आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं जो यहां पर हम दिखाते हैं, एल एन ए इंटू बी होता है, तो इसको लिख सकते हैं एल एन ए प्लस एल एन बी। तो यहां पर भी हम अलगे अलगे कर देंगे, ए अलगे है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अलगे है, तो इसको अलगे करेंगे तो एल एन के बराबर एल एन ए प्लस एल एन ई के पावर माइनस ई बटा आर टी। क्या इस फॉर्मूला के अनुसार इसको अलग कर दिए तो गलत किए कि सही किए हैं? बताइए जल्दी। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे आना। अब यहां पर एक बात और समझो, एक बात समझना है क्या कि आप पढ़े हैं कि एलएन को एलएन ई बेस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एलएन ए है तो उसको एलएन ई बेस ए में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आओ तो एल एन के अब बराबर एल एन ए अब प्लस, आप एक चीज और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? लॉग के अथी में सूत्र में कि एल एन ए के पावर एम रहेगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल एन ए, जो पावर होता है वो पहले चलाता है। पढ़े हैं कि नहीं ऐसा सूत्र? नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें है कि ई के पावर माइनस ई बटा आर टी है, तो देखो माइनस ई बटा आर टी पहले आ गया, एल एन ई हो गया बाद में। एल एन ई का मान जो होता है ना वो 1 होता है। कितना होता है? 1, समझे। तो यहां पर आना एल एन के बराबर एल एन ए अब प्लस माइनस 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 ई बटा आर टी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो बोल सकता है कोई भी। यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट किए, यहां तक पहुंच गए, किन्हीं को दिक्कत है लॉग में तो बोल सकते हैं, किन्हीं को भी दिक्कत। आगे बढ़े फिर से देखो, हम बोले क्या के बराबर ए के पावर माइनस ई बटा आर टी, बोथ साइड एल एन लगा दिए। जब एल एन लगा दिए तो एल एन के बराबर एल एन ए के पावर माइनस ई बटा आर टी। अब यहां पर आ गया एल एन ए इंटू बी, तो ए इंटू बी में हम क्या करते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी करेंगे, तो एल एन ए प्लस एल एन ई के पावर माइनस ई बटा आर टी। इधर तो वैसे ही को वैसे ही है। अब यहां पर आना, आप पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कि अगर एल एन में ए के पावर कुछ भी रहेगा तो वो पावर पहले चलाता है। तो एल एन में ई के पावर देखो ये है, तो ये पावर पहले चलाया और एल एन ई बच गया। तो एल एन ई का मान कितना होता है? 1।
तो बच गया क्या, ln k बराबर ln a, अब प्लस माइनस माइनस e बटा आर टी, का कि ln e का मान कितना हो गया 1। हाँ, e के पावर माइनस e बटा आर टी है, तो पहले चलाया, देखो ना यहाँ पे e के पावर माइनस e बटा आर टी नहीं है, वही पहले चलाया। नेक्स्ट आगे ln k बराबर माइनस e बटा आर टी अब प्लस ln a, क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? ये प्लस माइनस को पहले ले आए, अब प्लस वाला को बाद में लेके चले गए, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी हम ग्राफ बताएंगे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए फास्ट में एकदम, तो ग्राफ बताने के बाद और उसको डिफाइन करेंगे। तो गप नहीं, यहां पर देखिएगा फार्मूला जो हमको आया वो आया ln k बराबर माइनस e बटा आर टी प्लस ln a, समझे ना? यहां पर क्या करना है ना, ln को log में कन्वर्ट करेंगे, log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुना होता था, याद है ना? ये देखो क्या करना है ना, ln बराबर 2.303 log बेस 10, ये ना है, कन्वर्ट करो तो 2.303 log k बराबर माइनस e बटा आर टी प्लस 2.303 log a। बताओ 2.303 को उधर भेज रहे हैं, तो जब उधर भेजेंगे तो log k बराबर क्या आ जाएगा, माइनस e बटा e वाला यहां चलाया 2.303 आर टी प्लस ये वाला जब नीचे आएगा 2.303 कट जाएगा, तब बच जाएगा log a। हमको एक फार्मूला तो यहां पर ये आया, लेकिन कभी कभी आर्यनीय साहब क्या किए थे ना कि दो गो टेम्परेचर पर इफेक्ट निकाल के दिखाए थे, समझे ना? मैंने कहने का अर्थ है क्या कि T1 तथा ऐसा लिखे तापमान T1 तथा T2 पर दर स्थिरांक K1 तथा K2 के लिए, K1 तथा K2 के लिए। अब यहीं पर आओ, हम पहले मानते हैं T बराबर T1, तो K बराबर क्या लेना है, K1, इसका मान इसमें पुट कर दो तो आ जाएगा log K1 अब बराबर माइनस e बटा 2.303 r इंटू 1 बटा T1 अब प्लस log a, होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन एक मानो इसको, कुछ नहीं किए हैं। इस समीकरण में T1 टेम्परेचर पर K1 रेट कांस्टेंट लिए हैं, माने T को T1 माने हैं और K को K1 माने हैं, तब T1 और K1 इसमें पुट कर दिए तो हमको इस तरह का फॉर्मूला आया है। अब क्या करना है ना, T बराबर T2 तो K बराबर क्या रखना है, K2, समझा रहा ना? तो अब इसका मान इसमें पुट कर दो तो log K2 बराबर माइनस e बटा 2.303 r 1 बटा T2 अब प्लस log a, समीकरण कितना आ गया 2। क्या कोई दिक्कत है? अब दोनों समीकरण से क्या कर रहे हैं कि दोनों समीकरण को आपस में घटा देते हैं। देखो यहां पर आना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं बुआ, देखो समीकरण 2 घटाव समीकरण 1 घटाओ। आप या तो रैखिक समीकरण को जैसे घटाते हैं उससे भी घटा सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि नहीं हम शॉर्ट में मन में घटा लें तो भी घटा सकते हैं। 2 में 1 को घटा रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, log K2 माइनस log K1, होगा कि नहीं होगा? देखो log K2 माइनस log K1 आप बराबर में आ जाओ, माइनस e बटा 2.303 r इंटू 1 बटा T2, होगा कि नहीं होगा? माइनस में है, कुछ में है अब माइनस, तब माइनस और माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं होगा? तब प्लस ये हुआ माइनस ये हुआ, तब पहले प्लस वाला को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना? तब प्लस वाला कुछ हो जाएगा e बटा 2.303 r इंटू 1 बटा T1, e बटा
2.303 R इंटू 1/T1 अब माइनस दे सकते हैं, देखो माइनस ये वाला आ जाएगा, ये बटा 2.303 R इंटू 1/T2 ये बटा 2.303 R इंटू 1/T2। अब यहां पर आना, एगो लॉग ए ये भी लॉग ए, तो एगो में माइनस है, 1 में 2 में 1 को घटाना है, तो लॉग ए माइनस लॉग ए दोनों कट गया, जीरो हो गया कि ना हो गया, फार्मूला हमको ही ना आया। अब यहां इसको डिफाइन करो, तो लॉग K2 माइनस लॉग K1 बराबर, यहां पर देखो तो EA बटा 2.303 R EA बटा 2.303 R कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो लिख देंगे EA बटा 2.303 R इंटू 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। क्या आपको दिक्कत है? अब यहां पर आप पढ़ें, क्या पढ़ें कि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लिख सकते हैं लॉग ए बटा बी, लिख सकते हैं ना, तो यहां पर लिख देंगे लॉग K2 बटा K1 बराबर EA बटा 2.303 R इंटू 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। एक फार्मूला हमको ये निकल गया, लेकिन किसी को कहना है कि सर टेम्परेचर अगर निगेटिव आना शुरू कर दे तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर अगर निगेटिव आवे तो T2 के इधर कर दो और T1 को उधर कर दो, तो T2 के इधर करेंगे या T1 को उधर करेंगे तो यहां पर भी प्रभाव पड़ेगा कि K1 को ऊपर करेंगे या K2 को नीचे करेंगे, समझा रहा ना। तो दूसरा फार्मूला लॉग K1 बटा K2, क्या आपको दिक्कत है, पलट दिया ना मान को, बराबर कुछ होगा EA बटा 2.303 R इंटू 1 बटा T2 माइनस 1 बटा T1। क्या आपको दिक्कत है? अब यहां पर भी एलसीएम ले सकते हैं, तो T1 और T2 एलसीएम हो गया, तो ऊपर कुछ हो जाएगा T1 माइनस T2 और यहां पर कुछ हो जाएगा T2 माइनस T1। क्या आपको दिक्कत है? तो इस तरह से आर्हेनियस इक्वेशन खत्म। अब इस पे एगो न्यूमेरिकल बताएंगे और उसके बाद एक टॉपिक और बच रहा है इस चैप्टर का, तो कल आप लोग का इस चैप्टर खत्म हो जाएगा और मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, समझे। अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं, समझ में आ रही है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि थोड़ा सा मन को उत्साहित मिले। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रही है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसका सॉल्यूशन फिर से हम कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बस याद करिएगा लॉग K2 बटा K1 बराबर EA बटा 2.303 है ना आया था 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। याद करिए, तो ये फार्मूला आया था कि नहीं आया था, और इसी पे हमको न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट ये पढ़े थे, इस पे हमको न्यूमेरिकल करना है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा।
चलिए गप नहीं, देखिए एक क्वेश्चन अभी हम लिख दिए। क्वेश्चन है क्या, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 700 केल्विन और 760 केल्विन पर किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्रमशः इतना एवं इतना है। सुन लो, टेम्परेचर T1 तो उसका K1 दे दिया, और टेम्परेचर T2 तो उसका K2 दे दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है अभिक्रिया की ऊर्जा की गणना करें। कौन ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। कहा कि ऊर्जा तो हमको यही है, वो है सक्रियण ऊर्जा, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब कह दिया है कि दे दिया गया है R का मान दे दिया गया है कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, और आपको एक और दे दिया है कि log 9.5454 कहीं आ जाए इक्वेशन में तो इसका मान दे दिया कि इतना होता है 0.980। ठीक है, तो चलो इसको हम बनाते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से। कहता है क्या, देखो T1 बराबर दे दिया 700 केल्विन, तो आपको K1 दे दिया 0.011 पर सेकेंड, और T2 आपको दे दिया, ध्यान देना 760 केल्विन, तो आपको K2 दे दिया 0.105 पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है? अब इसका मान इसमें डायरेक्ट रख दो, जो हम कल पढ़े थे आर्हेनियस इक्वेशन। क्या पढ़े थे? log K2 बटा K1 बराबर EA बटा 2.303 R, यहां पर R भी है, इंटू 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। ठीक है ना। चलो log K2 का मान कितना है, देखो K2 का मान है 0.105 अपॉन K1 का मान है 0.011, यही ना है जी। अब बराबर, ध्यान देना EA आपको निकालना है 2.303 इंटू R का मान 8.314। अब बताओ 1 बटा T1 700 माइनस 1 बटा 760, यही तो होगा। ठीक है, हल करिएगा। हल करेंगे तो log, देखो यहां से ये कैंसिल। अब तुम बताओ 105 में 11 से भागा दे दो, 11 मान 99, 9 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब 105 में 99 गया तो 6 बचा होगा। कितना बचा होगा? एक दशमलव दिए 0 आया होगा, तो 60 हो गया, तो 9 छक्का 54, 9.6। देखो यहां पर आया 9.5, लगभग वही के रेंज में आएगा। ठीक है ना। जब वही के रेंज में आया तो ही मान लेंगे, और क्या, हमको जो क्वेश्चन में दे दिया है उसी का ना वैल्यू लेके चलना है, उतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे हम। तो चलो यहां पर मान लेते हैं कि यही आया होगा 9.5454 बराबर EA बटा 2.303 इंटू 8.314। जब यहां पर हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 760 गुना 700, ऊपर आ जाएगा 760 माइनस 700। एलसीएम करना है, भीम के घटाव करना है। अब आ गया ना, यहां पर हल करो तो देखो log 9.5454 का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 0.980 बराबर EA बटा 2.303 इंटू 8.314 इंटू, बताइएगा 760 में 700 घटाएंगे कितना आ जाएगा 60 अपॉन 700 गुना 760। कोई दिक्कत है? हमको निकालना है क्या, EA निकालना है। क्या निकालना है? तो EA निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो EA बराबर आ जाएगा 0.980 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 700 इंटू 760 अपॉन ऊपर में है 60। क्या कोई दिक्कत है? जो भी हल कर दीजिए, हल करने के बाद जो भी यहां पर आंसर आ जाएगा आपका वही एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो क्या आसान है कि नहीं है?
देखिए कितना आसान क्वेश्चन था कि 700 केल्विन पर उसका वेग स्थिरांक कितना है और 760 केल्विन पर वेग स्थिरांक कितना है। तो डायरेक्ट आपको कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को ज्ञात कर दें। कौन एनर्जी को ज्ञात करना है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में क्या रह सकता है। देखिएगा एक क्वेश्चन और आ सकता है क्या, जो सुन लीजिएगा, बाकी हम बना के दिखाएंगे आपको। एक रासायनिक अभिक्रिया जो 300 केल्विन ताप पर 50% पूर्ण होने में 20 मिनट का समय लगता है, तथा 350 केल्विन ताप पर 50% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है। तो कह रहा है सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करें। सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करें। सोच लो क्वेश्चन है ये, इतना आसान क्वेश्चन है कि सोच भी नहीं सकते हैं। जबकि हमको कह दिया एक चीज कि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। कौन कोटि की है? प्रथम कोटि की है। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा तो काम आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। कह रहा है क्या, सुन लीजिएगा कि 300 केल्विन पर 50% पूर्ण होता है। 50% पूर्ण होता होगा, इसका मतलब टी हाफ। 100% पूर्ण हो जाएगा मतलब 0। 50% पूर्ण मैंने 50 बच रहा है, उसको टी हाफ बोलेंगे, अर्धायु बोलेंगे। तो आप पढ़े हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ बराबर 0.693/K। हम इसको K1 मानते हैं, ठीक है। और एक और मान लेते हैं, कहा कि 2 को दे दिया है 0.693/K2। अभी चलो हम चलते हैं 300 केल्विन ताप पर, माने T बराबर 300 पर, टेम्परेचर 300 पर, ठीक है ना। तो T1 बराबर K1। अब बताओ T बराबर कर 300 केल्विन ताप पर 50% पूर्ण होती है, 50% यही है, होने में 20 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का लगता है? तो 20 बराबर 0.693/K1। क्या यहां से K1 नहीं निकाल दीजिएगा? 0.693/20 हो गया कि नहीं हो गया? करा है। तथा 350 केल्विन ताप पर, ये जो बात कर रहे हैं ना टेम्परेचर 350 केल्विन पर बात कर रहे हैं, माने T2 ले रहे हैं उसको। तो T2 के लिए हमको कुछ निकलेगा K2 नहीं है। 350 केल्विन ताप पर 50% पूर्ण होने के लिए 5 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का लगता है? अब बताओ, यहां पर टाइम दे दिया 5 मिनट, तो 0.693/K2 हो जाएगा। तो K2 बराबर क्या आ गया? 0.693/5। क्या कोई दिक्कत है? अब यहां से तो आसानी से निकाल सकते हैं। भाई साहब आपको T1 दे दिया 300, T1 300, यहां पर देखना अभी T1 दे दिया 300, T1 300। तो T1 के लिए K1 तो आपको निकल के आ जाएगा ना, यहां से भागा देके। तो K1 का वैल्यू रख दीजिएगा। और T2 आपको दे दिया 350, T2 कितना दे दिया है? 350। तो K2 का मान यहां पर रख दीजिएगा, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत इसको भी हम सॉल्यूशन कर देते हैं। अभी जस्ट हम बताए क्या, K1 बराबर आया हुआ 0.693/20 और K2 बराबर आ गया
0.693 अपॉन 5 भागा दो पहले। जब भागा दे देंगे तो नीचे कितना शून्य आ जाएगा, 3 शून्य आ जाएगा ना जी। इधर कितना शून्य आ जाएगा, 3 शून्य। आप पहले भागा दे दो, भागा देते हैं 2 मरतबे तो 3 होगा कि नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 3 के बाद 4 के बाद 6 आया कि नहीं आया। अब फिर पॉइंट आ जाएगा, तब पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1 बचा होगा 5। कितना सुना, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब ये दशमलव यहां पर आ गया। इसको कहने का मतलब है 0.3465। क्या कोई दिक्कत है। इसमें आ जाओ, इसमें हम 5 से भागा देते हैं पहले, तो 5 से भागा देते हैं तो 1 मरतबे 1 बचा होगा, 5 या 15, 4 बचा होगा 19 से, तो 4 बचा है, 4 और 3 8 बचे 40, 3 बचा होगा। अब 0.63 दशमलव है, इसको मतलब यहां पर आ गया होगा पॉइंट। तो बताओ यहां पर T1 बराबर था कितना हुआ, T1 दे दिया है 300 और T2 कितना है जी 350, ये ना है। तो फार्मूला लगा दो ना, log K2 अपॉन K1 बराबर 2.303 सॉरी EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कोई दिक्कत है। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि 300 केल्विन पर 50% पूर्ण होने में 20 मिनट का समय लगता है, माने अर्ध आयु जो दे दिया है 20 मिनट दे दिया है। तो अर्ध आयु से हमको K1 निकल गया। अब 350 केल्विन ताप पर 50% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है, जिसमें हमको ये निकल गया है। तो अब यहां से निकाल लो लॉग, बताना K2 का मान कितना है 0.1386 और K1 का मान कितना है 0.3465 बराबर EA अपॉन 2.303 R और 1 अपॉन T1। तो T1 कितना दे दिया है, T1 देखो, T1 दे दिया है 300 ना जी। T1 कितना है 300 ना, तो 1/300 और माइनस 1/350। जब इसको हल कर देंगे तो कितना आएगा बताओ तो, इसको हल करिएगा। ये सही है ना, भागा दिया हुआ सही है, सही नहीं है, एक और जीरो बढ़ेगा। 4 शून्य ना आ गया, एक और जीरो बढ़ेगा। तो यहां पर आइएगा तो यहां पर भी एक और जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तो आप बताना ऊपर आ जाएगा 1 शून्य बढ़ जाएगा, दशमलव दोनों खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब इसमें भागा 2, ठीक है ना। 138 60 में 3465 से भागा 2, जितना आ जाएगा हो जाएगा। देखो यहां पर दे देते हैं, कहां पर देते हैं, यहां पर दे दो ना। 138 60 में 3465 से भागा दे दो, देखो कितना मरतबे आ जाएगा 34 4 मरतबा लगा के देखो, 5 और 20 के शून्य बाकी हाथ में 2 और 6 24 2 24 2 26 को 6 बाकी हाथ में 2 और 16 2 18 के 8 बाकी हाथ में 1 और 4 3 12 1 13। एकदम एक्यूरेट आया 4। एक्यूरेट कितना आया, आसान हो गया हमको लॉग निकालने में। तो log 4 बराबर EA बटा 2.303 इंटू 8.314 यहाँ एलसीएम कर लीजिएगा तो 50 बटा 300 गुना 350। क्या आपको दिक्कत हुआ। अब हमको ये निकालना है, तो ये बराबर इसका मान पता है ना जी 0.602। log 4 का मान कितना होता है 0.602। तब ये बराबर हमको निकालना है, तो ये आ जाएगा 0.602 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 350 अब बटा कितना आ जाएगा 50। जो भी आ जाएगा वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन रहता है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपको के का मान निकालना है और के का मान इसमें जाके पुट कर देना है। कभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से के का मान निकालना है, इसमें जाके पुट कर देना है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से के का मान निकालना है, इसमें जाके पुट कर देना है। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चन रहे तो कहीं कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आसानी से इस हम क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझे। तो फास्ट में इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी एक टॉपिक बचा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको अभी हम खत्म करेंगे।
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक और चैप्टर का लास्ट टॉपिक, छद्म कोटि अभिक्रिया। छद्म रासायनिक अभिक्रिया लिखो। छद्म रासायनिक अभिक्रिया, और इसी में हमको पढ़ना है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो हम बताते हैं, टेंशन मत लेना, सब चीज बताएंगे, जिसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इससे जानते हैं इंटर क्लास में 2 नंबर का डेफिनेशन खाली पूछ सकता है इससे, और कुछ नहीं देगा। इससे 2 नंबर का डेफिनेशन खाली देता है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है। तो आज हम सब समझाएंगे, खाली गौर से देखिएगा। जैसे ए से कोई प्रोडक्ट पी बना, एक हुआ, और ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट पी बना, समझे। यहां पर कह दिया क्या ना कि बी जो है ना एक्सेस में है, बी कौची में है, एक्सेस में है, ठीक है। थोड़ा कहें तो बाजू बंद करे, कर देता हूं, जो बोलो। बुला दो, कौन लड़की है, आगे बैठ जाओ। अब देखो यहां पे सुनिएगा थोड़ा सा, हम बोल रहे हैं क्या, ए प्लस बी से प्रोडक्ट पी बना, जेरा में बी जो है एक्सेस में है, एक्सेस मतलब अधिक है, ठीक है ना। तब इसका रेट जो निकाल रहा है ना, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर, और यहां पर जो एक्सपेरिमेंट में रेट आ रहा है वो भी आ रहा है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 और बी के पावर 1। हम ऐसा लिख रहे हैं, हम मान लिया कि ऐसा लिख दिए, ठीक है। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमको पता लगा क्या कि नहीं भाई साहब, बी एक्सेस में है, एक्सेस मतलब बहुत अधिक मात्रा में है, तो बी रेट को डिसीजन नहीं देता है, बी जो है रेट को डिसीजन नहीं देता है, माने इसके पावर हम 0 लिख सकते हैं या तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं। तब यहां पर छद्म कोटि अभिक्रिया क्या कहा कि अगर यहां पर देखो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए को कुछ करते हैं, तब रेट भी इंक्रीज होगा, रेट भी कुछ होगा, इंक्रीज होगा। तब ऐसे में पता लगा ना कि इसका ऑर्डर जो है बुआ वो 1 है, अब मोलेक्युलरिटी, मोलेक्युलरिटी भी 1 है, जिसको आणविकता बोलते थे, याद है। लेकिन जब इसमें हम बात किए तब इसमें पता लगा, जानते हैं क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर रहे हैं, तो रेट भी इंक्रीज कर रहा है, रेट में भी कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, माने कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या रेट में कोई परिवर्तन होता है, नो, कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं हो, नो चेंज, ठीक है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे कोई भी घात नहीं है और ये एक्सेस अमाउंट में है, इसलिए इसका कोई रिएक्शन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यही है कि यहां पर हम बात करते हैं तो इसका मोलेक्युलरिटी क्या होती है। तब मोलेक्युलरिटी तो हम बताए थे कि वेग समीकरण में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक माने सम्मिलित होने वाले अभिकारकों की संख्या होती है, तो वेग समीकरण में के गो सम्मिलित हो रहा है, 2 गो, तब इसका मोलेक्युलरिटी तो 2 हो गया। लेकिन ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन, कि देखने में लगेगा ना, देखने में रियली में लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, देखिए, लेकिन है रियली में ये फर्स्ट ऑर्डर। देखने में लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर है, ए है या बी है, दोनों है ना, लेकिन यहां पर एक्सेस जैसे ही लिख दिए तो ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया, कहा कि ए के पावर में घात है, बी के पावर में कुछ नहीं है, समझे। तो इसका डिफिनेशन भी हम लिखेंगे और एक दो समझाते हैं। चलिए यहां पर आना, इसी को बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर आइएगा, एक और समझिएगा, हम 2a प्लस बी ले लिए, ऐसे प्रोडक्ट P बनाए। यहां पर और भी बोल दिया, हमें बोल दिया ना कि B जो है एक्सेस में है, तब रेट जो निकला कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 आया, कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर कुछ आया। तब यहां पर पता लगा मोलेक्युलरिटी जो है बुआ, मोलेक्युलरिटी जो आया वो आया कितना, 2 1 3, जबकि ऑर्डर जो आया वो ऑर्डर कितना आया, 2। ऑर्डर कितना आया, कोई दिक्कत नहीं है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखने में लग रहा है कि ऑर्डर 3 है इसका, लेकिन है रियल में कितना, रियल में कितना है, क्यों 2 है, क्योंकि बी जो है एक्सेस में है। और भी आओ, और भी एग्जांपल, C12H22O11 अब प्लस H2O, जब इसको हम करा देते हैं रिएक्शन तो C6H12O6 अब प्लस C6H12O6। अब इसमें क्या आपको लिखल रहेगा कि एक्सेस में है या लोअर में है, नहीं, आपको सोचना है। एक ग्लास पानी में कितना चीनी आप डाल सकते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। एक ग्लास पानी मानते हैं कि 100 ग्राम का होगा, तो क्या उसमें हम 200 ग्राम चीनी डाल देंगे? जब भी डालेंगे तो पानी से कम मात्रा में ना चीनी डालेंगे। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर जो वाटर है ना वो रियली में एक्सेस में है, तभी इसका रेट निकालिएगा, तब K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 के पावर 1 ही होगा। O11 का पावर कितना होगा, 1 होगा, समझे ना। देखिएगा इसी तरह से और भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा हम कर रहे हैं क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की नहीं है, प्रथम कोटि की नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में प्रथम कोटि की तरह व्यवहार करती है, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, तो इतना डिफिनेशन लिख के कोई एक एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। देखिएगा ना यहाँ पे कह रहा है क्या कि प्रथम कोटि की है नहीं, लेकिन कोई परिस्थिति में ये देखने में लगता है कि प्रथम कोटि के है। देखो ना ये प्रथम कोटि के है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, 2 गुना हो गया जी। लेकिन जब इसको हम एक्सेस में ले लिए तब पता लगा कि नहीं ये प्रथम कोटि के है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बताओ तो, ऑर्डर आ जाएगा 1। लेकिन अगर मोलेक्युलरिटी की बात करेंगे, कौन की बात करेंगे, मोलेक्युलरिटी, तो एगो चीनी है एगो वाटर, कितना आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत है। और भी ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो यहीं पर चैप्टर को एंड किया जाता है और नेक्स्ट क्लास से आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू, ठीक है। बाकी 2 चैप्टर जो फिजिकल बचे हैं उसको बाद में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर समझ में आ भी जाए तो अच्छा कमेंट करिएगा।